यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला विषयक कुरानी स्पष्टीक्रम में आजकल मैं पवित्र कुरान का सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा के चौथी आयत से मुताल्लिक चर्चा परिचर्चा कर रही हूँ। इसके पहले के शॉर्ट वीडियो में मैं आपसे यह सवाल करी थी कि खुदा ने क्यों नहीं दिया इंसान को हाथ, दो से ज़्यादा या दो से कम। मेरे इस सवाल पर आपने तरह तरह का जवाब सोचा, लेकिन इस सवाल का जी इल्मी यानी कि सच्चा और अच्छा केवल एक ही जवाब हो सकता है, और मेरे ख्याल से वह यह कि इयाक न अबुदु इयाक नस्तईन, अर्थात हम आपकी ही इबादत करते हैं और आपसे ही मदद की दरख्वास्त करते हैं। यानी कि खुदा ने इंसानों को दो हाथ इसलिए दिए ताकि वह खुदा की इबादत कर सके और खुदा से ही मदद की दरख्वास्त कर सके। खुदा तो जिस्मानी तौर पर इस दुनिया में मौजूद नहीं है, मगर जिन चीज़ों का वजूद इस दुनिया में मौजूद है उनका लेन देन होता रहता है, जिसकी जड़ में इंसान के द्वारा की गई खुदा की इबादत और खुदा से ही मदद की दरख्वास्त होती है। अर्थात मैं यह कह सकती हूँ कि खुदा ने इंसानों को दो ही हाथ इसलिए दिए हैं क्योंकि दोनों हाथ से खुदा की इबादत का काम और एक हाथ से लेने और दूसरे हाथ से देने का काम बड़ी आसानी के साथ पूरा हो जाता है। आप एक हाथ वाले या 3-4 हाथ वाले किसी इंसान के वजूद का ख्याल करके देखिए कि सरवाइव करना कितना मुश्किल और भद्दा हो सकता है। हालांकि दो हाथ के सवाल का आपके पास कुछ ऐसे जवाब हो सकते हैं, जैसे खुदा ने हम इंसानों को दो हाथ नहाने धोने, खाने पीने, पढ़ने लिखने, एक दूसरे को सहारा देने, एक दूसरे को दुआ सलाम करने के लिए दिए हैं। आपके ऐसे जवाब कुछ हद तक ठीक हो सकते हैं, मगर बात जब पवित्र कुरान के सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा की हिदायतों की हो, तो इंसानी ज़िंदगी से मुताल्लिक जितने भी सवाल हो सकते हैं उन सभी के जवाब पवित्र कुरान के सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा की आयतें ही हों। तो मेरी समझ से सच्चा और अच्छा जी इल्मी जवाब हो सकता है और होना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी मैं देखती हूँ कि पवित्र कुरान के सर्वाधिक पवित्र पाठ कुछ लोगों के ज़िंदगी के सवालों का केवल अच्छा मतलब बनकर रह जाता है, सच्चा मतलब नहीं बन पाता। शायद इसीलिए मुझे यह कहना पड़ता है और आप भी यह मानने के लिए मजबूर होंगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी इंसानी ज़िंदगी को फातिहा की आयतों से खुशहाल बना ही पाएँ। हो सकता है कि आपके पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुताल्लिक सवालों का जवाब उन 4 हाफिज़ों की तरह से हो जिन्हें बादशाह शाहरुख मिर्ज़ा खान ने फांसी पर लटका दिया था। सुनने में आता है कि आज से लगभग 500 साल पहले गुलजार जागीर नामक एक गांव में अब्दुल्ला और नायरा का एक रईस परिवार हुआ करता था। अब्दुल्ला और नायरा की 2 लड़कियां और 4 लड़के थे, जिनमें लड़कियों के नाम मायरा नायरा और लड़कों का नाम रहमान, लुकमान, रहीम और सलीम था। अब्दुल्ला और नायरा का परिवार अपने गांव का सबसे रईस और शरीफ परिवार था, मगर रहमान, लुकमान, रहीम और सलीम का बर्ताव दूसरों के लिए निहायत बदमाशी से भरा हुआ रहता था। ठीक इसके उलट मायरा और नायरा का बर्ताव अमनो अमान वाला था। अब्दुल्ला और नायरा अपने चारों लड़कों के हरकतों से आजिज होकर उनकी पिटाई कर देते थे। अब्दुल्ला और नायरा के रईसी हिकमत से मदरसे वालों ने रहमान, लुकमान, रहीम और सलीम को हाफिज़े कुरान का सर्टिफिकेट दिला दिया। हाफिज़े कुरान का सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद वे चारों आपस में एक दूसरे से या फिर कभी कभी किसी और से यह सवाल करते कि खुदा ने क्यों नहीं दिया हम इंसान को हाथ, 2 से ज़्यादा या 2 से कम।
और खुद ही जवाब देते हुए कहते कि खुदा ने हम इंसानों को दो हाथ इसलिए दिया है ताकि हम लूट खसोट करके मज़े के साथ खाते पीते हुए ऐश कर सकें। और इतना कहकर हंसने लगते। ये उन चारों का कोई ख्याली मजाक नहीं था। समय आने पर वो यह कर गुजरते थे। एक दिन उन चारों ने मिलकर एक बुजुर्ग कारोबारी का रुपये से भरा थैला छीनकर भाग लिए। और जब बुजुर्ग कारोबारी ने कोतवाल से शिकायत की तो कोतवाल को समझते देर न लगी कि यह काम रहमान, लुकमान, रहीम और सलीम का ही होगा। इसलिए बिना देर किए कोतवाल अपने दल बल के साथ शराब के ठेके पर पहुंच गए, जहां की कोतवाल अक्सर उन चारों को देखा करते थे। शहर कोतवाल की नज़र जब शराब और कबाब का लुत्फ उठाते उन चार रईस बदमाशों के ऊपर पड़ी तो उन्होंने उन चारों को पकड़ लिया और कोतवाली ले आकर उनकी खूब जमकर खातिरदारी करी। रहमान, लुकमान, रहीम और सलीम के पकड़े जाने की खबर जब अब्दुल्ला और नहरा को मिली तो वो दोनों कोतवाली पहुंच गए और बुजुर्ग कारोबारी का सारा रुपया वापस कर दिया तथा कोतवाल को अच्छी खासी रकम देकर मामला रफा दफा करवा लिया और घर पहुंचकर उन चारों की खूब पिटाई की और बार बार अल्लाह ताला की कसम दिला दिलाकर आइंदा ऐसा गुनाह करने से तौबा करवा लिया। मगर अगले दिन उन चारों ने गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर लूट खसोट मारपीट करने का मन बनाया और पहुंच गए अफ़गानिस्तान के हेरात इलाके में, जहां का बादशाह हुआ करता था शाहरुख मिर्ज़ा खान। चारों पैदाइशी चालबाज और मक्कार थे ही। एक दिन फिर चारों एक दूसरे को देखते हुए यह सवाल करते हैं कि खुदा ने क्यों नहीं दिया इंसान को हाथ, दो से ज़्यादा या दो से कम। और फिर खुद ही जवाब देते हुए कहते हैं कि खुदा ने हम इंसानों को दो हाथ इसलिए दिए हैं ताकि हम लूट खसोट करके मज़े के साथ ऐश कर सकें। और फिर हंसते रहे। जब हंसी रुकी तो रहमान ने कहा, जो मज़ा फ़कीर बनकर लूट खसोट करने में है वो मज़ा किसी और काम में नहीं है। और फिर रहमान और लुकमान ने पीर की एक मज़ार बनाई और रहीम और सलीम ने आसपास के इलाके में यह खबर फैलाई कि इस पीर के मज़ार पर चादर चढ़ाकर मन्नत मांगने वाले की 100% गारंटी के साथ मन्नत पूरी हो जाती है। इस झूठी खबर को रहमान और लुकमान ने इस ढंग से मिर्च मसाला लगाया कि झूठी खबर भी लोगों को सच्ची लगने लगी और चंद महीनों में इस झूठी खबर ने इस तरह से सच्चा असर दिखाया कि एक मामूली सी मज़ार एक आलीशान मज़ार में तब्दील हो गई। शुरुआत में चादर चढ़ाने और मन्नत मांगने का काम जुम्मा के दिन होता था, मगर चारों फ़कीरों की चालाकी और मक्कारी की वजह से हर रोज़ मेला लगने लगा। इन चारों फ़कीरों की अजीबोगरीब हरकतें लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती थी और लोगों का मुतासिर हो जाना बनता भी था, क्योंकि हर रोज़ रहमान, लुकमान, रहीम और सलीम 15-15 मिनट की जादुई तकरीर करते थे। 15-15 मिनट की जादुई तकरीर में रहमान, लुकमान, रहीम और सलीम फातिहा की एक एक आयत बोलकर एक एक करिश्मे दिखाते थे और इस करिश्मे से मुतासिर होकर लोग पीर बाबा को चादर चढ़ाने और मन्नत मांगने आया करते थे। 15-15 मिनट की जादुई तकरीर में सबसे पहले रहमान पीर बाबा के मज़ार के एक कोने में खड़े होकर अपने दोनों हाथ को ऊपर करके अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हुए पीर बाबा की मज़ार के कोने से हाथ लगाते हुए कुछ खींचकर मुट्ठी बंद करने का नाटक करता और मौजूद भीड़ की ओर फेंक देता, जो एक सोने का दाना होता था। और फिर लुकमान अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाता और कहता अर्रहमानिर रहीम और पीर बाबा की मज़ार से हाथ लगाते हुए हवा में ही पकड़ने का कुछ नाटक करता और मौजूद भीड़ की ओर फेंक देता, जो एक मिश्री की डली होती थी। और फिर रहीम
अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाता और कहता, मालिक यौमिद्दीन, और हवा में ही कुछ पकड़ने की कोशिश करता और फिर पीर बाबा के मजार के कोने से हाथ लगाते हुए मौजूद भीड़ की ओर फेंक देता, जो एक अतर की शीशी होती थी। और फिर सबसे आखिर में सलीम अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाकर इय्याक न अबुदु इय्याक नस्तईन बोलकर हवा में ही कुछ पकड़ने का नाटक करता और मौजूद भीड़ की ओर उछाल देता, जो एक लोबान का टुकड़ा होता था। चारों फ़कीरों के कारनामों की गूंज जब बादशाह शाहरुख मिर्ज़ा खान को सुनाई दी, तो एक दिन बादशाह शाहरुख मिर्ज़ा खान और अपने दरबार के सबसे बड़े आलिम खुदा बख्श और एक छोटे सैनिक टुकड़े को लेकर जा पहुँचे पीर बाबा के मजार पर चादर चढ़ाने। मेले में पीर बाबा के मजार पर चादर चढ़ाने और जादुई तकरीरें को बादशाह शाहरुख मिर्ज़ा खान के देखने की खबर जब उन चारों फ़कीरों को सुनाई दी, तो कुछ देर के लिए उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, मगर उन्होंने अपने डर पर काबू किया और अपनी अपनी 15-15 मिनट की जादुई तकरीरें की। उनकी जादुई तकरीरें देखकर बादशाह शाहरुख मिर्ज़ा खान बड़ा हैरान हुआ, मगर खुदा बख्श मुस्कुराते हुए अपने सिपाहियों को उन चारों फ़कीरों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। बादशाह शाहरुख मिर्ज़ा खान सवाली नज़रों से खुदा बख्श की ओर देखा। खुदा बख्श ने कहा, आप परेशान ना हो हुजूर, ये चारों एक नंबर के मक्कार हैं। इनकी जादुई तकरीरें हाथ की सफाई है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मैं अभी और यहीं सब कुछ साफ किए देता हूँ। खुदा बख्श ने जब 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया तो चारों ने शुरू से लेकर अपनी ज़िंदगी के आखिर तक का सारा किस्सा उगल दिया। खुदा बख्श ने मजार की खुदाई करवा दी और चारों कोनों पर 2-4 सोने के दाने, 2-4 मिश्री की डली, 2-4 अतर की शीशी और 2-4 लोबान के टुकड़े मिले, जिसे देखकर मौजूद भीड़ हैरान और परेशान होकर गुस्से से चीख चिल्ला रही थी कि मारो मारो इन चारों धोखेबाजों और मक्कारों को। इन्होंने हमारे अकीदे और यकीन के साथ बहुत बुरा खिलवाड़ किया है। मारो मारो की आवाज़ को दबाते हुए खुदा बख्श रौबदार आवाज़ में दहाड़ा, खबरदार, खामोशी से मेरी बात को निहायत गौर से सुनो। आप लोगों के अकीदे और यकीन के साथ इन्होंने खेला ज़रूर है और इसकी सज़ा भी इन्हें मिलेगी, मगर आप लोगों ने भी पवित्र कुरान के सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा की आयतों का सच्चा और अच्छा मतलब नहीं समझने की भूल की है, इसलिए सज़ा के हकदार आप लोग भी हैं। इन चारों बदमाशों को तो अल्लाह ताला के नाम पर लूट खसोट करनी थी, इसलिए इन चारों ने आप लोगों को पाक आयत का नापाक मतलब समझाया। इन चारों के दिलो दिमाग पर शैतान ने कब्जा किया हुआ था, मगर आप लोगों ने क्यों अपने दिलो दिमाग पर शैतान को हावी होने दिया? आप लोगों ने यह कैसे समझ लिया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब सोने का दाना होता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सच्चा और अच्छा मतलब तो यह होता है कि सभी तारीफ़ें अल्लाह ताला की हैं, जो पालने वाले हैं हर हर आलम के। आपने यह कैसे समझ लिया कि अर्रहमानिर रहीम का मतलब मिश्री की डली होती है? अर्रहमानिर रहीम का सच्चा और अच्छा मतलब तो यह होता है कि अल्लाह ताला बड़े मेहरबान और निहायत रहम वाले हैं। आपने यह कैसे समझ लिया कि मालिक यौमिद्दीन का मतलब अतर की शीशी होती है? मालिक यौमिद्दीन का सच्चा और अच्छा मतलब तो होता है खुदा ही मालिक है बदले के दिन का। आप लोगों ने यह कैसे समझ लिया कि इय्याक न अबुदु इय्याक नस्तईन का मतलब लोबान का दाना होता है? इय्याक न अबुदु इय्याक नस्तईन का सच्चा
और अच्छा मतलब तो यह होता है कि इंसानों को एक ही खुदा की इबादत करनी चाहिए और उनसे ही मदद की दरख्वास्त भी करनी चाहिए। इन चारों बदमाशों के साथ साथ आप लोगों ने भी अल्लाह ताला की हिदायतों का मजाक बनाया है। खुदा बख्श की इन जी इल्मी बातों को सुनकर बादशाह शाहरुख मिर्ज़ा खान को जैसे होश आ गया हो। बादशाह शाहरुख मिर्ज़ा खान ने कहा, खुदा बख्श इन चारों को फांसी पर लटका दो और पीर बाबा के मज़ार पर चादर चढ़ाकर मन्नत मांगने वालों से 1-1 रुपए का जुर्माना वसूल कर लो। इन सब ने अल्लाह ताला की हिदायतों का मजाक बनाकर अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद साहब की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। अल्लाह ताला ने हम सभी लोगों को 2 हाथ इसलिए नहीं दिए हैं कि हम एक दूसरे के साथ लूट खसोट करें या कुरान पाक की किसी आयत का मजाक बनाकर मजमा लगाएं या उसमें शामिल हो, बल्कि अल्लाह ताला ने हम इंसानों को 2 हाथ इसलिए दिए हैं ताकि हम एक हाथ से दूसरे से मदद लेकर और एक हाथ से दूसरे को मदद देकर एक दूसरे की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को खुशहाल बना सकें। सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला विषयक कुरानी स्पष्टीक्रम में आज बस इतना ही, शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।